ये वीडियो में हम कैम एंड फॉलोवर के जो न्यूमेरिकल और उसके कैलकुलेशन रहते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले ही हम ये डिफाइन कर लेते हैं, जो कैम रहता है, कैम का रोटेशन वो एक ओमेगा कांस्टेंट पे होता है। उसमें हमने एक बार मोटर लगा दिया, उसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं रहता, और ये डी थीटा बाई डी टी हम कह सकते हैं, जो कि कांस्टेंट है। अब यहाँ पर ये कांस्टेंट है, और हम जो थीटा है उसको लिख सकते हैं ओमेगा इंटू टी, क्योंकि अल्फ़ा जो है वो हमारा ज़ीरो है। थीटा को हम लिखते हैं ना, से ओमेगा ओमेगा नोट टी प्लस हाफ इंटू अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पर अल्फ़ा तो है नहीं, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब ये हमारा रिलेशन आ गया, और ओमेगा कांस्टेंट है, थीटा हो जाता है प्रोपोर्शनल टू टाइम। यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। अब मैं दो यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ, और ये दूसरा है। अभी पहला जो लाइन मैंने बनाया वो है हाईएस्ट पोजीशन ऑफ फॉलोवर, हाईएस्ट पोजीशन है फॉलोवर की, और ये है लोवेस्ट पोजीशन। तो हम ये मान रहे हैं कि ये दोनों लाइन के बीच में फॉलोअर का मोशन हो रहा है, कैम अपने से घूम रहा है, फॉलोअर जो यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ वापस आ रहा है। तो ये हम दो लाइन के बीच में मान रहे हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा लेंथ है वो हो गया हमारा स्ट्रोक लेंथ एस। अब यहाँ से यहाँ थीटा नोट होगा, थीटा नोट मतलब राइज होगा फॉलोअर का, वापस आने पे रिटर्न होगा, और कैम का जो एंगल रहेगा, राइज होने में थीटा नॉट कैम एंगल होगा, रिटर्न आने में थीटा आर कैम एंगल होगा। अब हम टाइम डिफाइन करते हैं कि मानते कि ये टी नोट टाइम लेगा और ये टी आर टाइम लेगा रिटर्न आने में। यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ क्या हम बात कर रहे हैं। जैसे ये हमारा कैम है, यहाँ पर हम उसको हिंज करें, और हमारा कहीं पर ये फॉलोवर है। अब जो यहाँ से लेके यहाँ तक मानते कि ये कांस्टेंट आया है, ये ड्वेल पीरियड है डेल्टा एंगल, ठीक है। उसके बाद जो फारदेस्ट पॉइंट रहेगा यहाँ से, यहाँ पर भी ये छोटा सा मान लेते हैं कि ड्वेल एंगल है, कांस्टेंट डाया है, डेल्टा टू है ये, ठीक है, ये डेल्टा वन। तो जो ये है वो हमारा हो गया थीटा नोट, ये हमारा हो गया थीटा आर। तो इतने एंगल के लिए हमारा फॉलोअर, अगर ये डायरेक्शन में अगर कैम घूम रहा है, ये पॉइंट के अराउंड, तो ये हमारा थीटा नॉट मतलब इतने में यहाँ से यहाँ तक हमारा जो ये फॉलोवर है वो राइज होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये फॉल होगा, मतलब नीचे आएगा ये डायरेक्शन में। तो वही हमने यहाँ पर भी बनाया है। तो हमने डिफाइन किया है टाइम टी नोट के अंदर वो थीटा राइज होगा, मतलब फॉलोवर राइज होगा, कैम का एंगल थीटा नोट होगा। टाइम टी आर के अंदर वो रिटर्न होगा, और उसको बोलते हैं हम थीटा आर। तो यहाँ पर हम थीटा इज प्रोपोर्शनल टू टी हो गया, और ओमेगा कांस्टेंट है। यहाँ से हम कांस्टेंट ओमेगा है, तो ये भी लिख सकते हैं ना, ओमेगा इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई टी लिख सकते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई टी, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है, उसका मतलब थीटा नोट डिवाइडेड बाई टी नोट रहेगा, और थीटा आर डिवाइडेड बाई टी आर भी रहेगा। ये फॉर्मूला आगे, यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं, टी नोट इक्वल टू थीटा नोट डिवाइडेड बाई ओमेगा, एंड टी आर इक्वल टू थीटा आर डिवाइडेड बाई ओमेगा। तो ये दो फॉर्मूलाज हमारे यहाँ से आ जाते हैं टाइम को निकालने के लिए। अब कुछ एक्चुअल, अगर एक्चुअल में वेलोसिटीज दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे फन थीटा के टर्म्स में फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, फॉर एक्चुअल वेलोसिटीज, जैसे डिस्प्लेसमेंट है हमारा, स्ट्रोक लेंथ है, वो फंक्शन ऑफ थीटा है, थीटा के टर्म्स में हमको दे दिया डायरेक्टली। जैसे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हमको फंक्शन ऑफ थीटा दे दिया, कि जो यहाँ से एक्स पोजीशन पे जो फॉलोवर जा रहा है उसका एज टर्म्स ऑफ कैम का जो एंगल है उसके रिस्पेक्ट में कोई फंक्शन ही दे दिया हमको। तो हमको डायरेक्टली है ना वेलोसिटी निकालने के लिए डी एक्स बाई डी टी कर देने का, और डी एक्स बाई डी टी मतलब डी एक्स बाई डी थीटा करेंगे अगर, तो थीटा से डी थीटा से मल्टीप्लाई डी थीटा से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से हमारे ये आ जाएगा ओमेगा डी एक्स बाई डी थीटा, क्योंकि डी थीटा बाई डी टी है वो ओमेगा है।
और एक्सेलरेशन अगर निकालने को रहे तो ये हो गया dv/dt, और इसको भी हम डबल टाइम्स ओमेगा dx² अपॉन डी थीटा स्क्वायर, इसको अगर हम दोनों साइड में थीटा डी थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। और जो जर्क रहता है जे, वो डी एक्सेलरेशन बाय डी टी होता है, उसको ओमेगा क्यूब डी क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई डी थीटा क्यूब। तो ये सारे जो फॉर्मूलाज है वो थीटा के टर्म्स में, ये पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो हमको सभी एक्स डिस्प्लेसमेंट है, वी वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है, जे जर्क है सिस्टम के अंदर, तो ये चारों वैल्यूज हमको थीटा के टर्म्स में निकालने हैं या फिर दिए रहे होंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट दिया है तो हमको ये बाकी तीन निकल सकते हैं, और अगर हमको वेलोसिटी दे दिया है तो हमको इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको एक्स मिल जाएगा। अगर एक्सेलरेशन दिया है तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा, उसको इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स मिल जाएगा। तो हमारा टारगेट ये ही है कि हम कैसे एक्स के टर्म्स में पहले तो थीटा फाइंड करें और उसके बाद हम बाकी सारे वैल्यूज निकालें। अभी यहाँ पर चार अलग अलग टाइप के मोशन हम देखेंगे। ये आपको फॉर्मूला जो है वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ही है, तो जो भी एक्चुअल वेलोसिटीज हम लेंगे उसके लिए मैं आपको डिराइव करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल, कि ये जो है अगर हम मानते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, UVM, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो कैम जो है, कैम उसका ओमेगा कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हम फॉलोवर का कैम का ऐसा डिजाइन करेंगे कि फॉलोवर का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो फॉलोवर का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, हमने कैम तो सभी कैम का ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, ये सब जो है यहाँ पर ये सब वैल्यूज ये फॉलोवर के लिखे हुए हमने। यहाँ पर भी हम जो डिराइव किए सब कुछ ये फॉलोवर का किया हमने, क्योंकि कैम का तो हमने फिक्स कर दिया ओमेगा कांस्टेंट, उसके बाद हम फॉलोवर का निकाल रहे हैं। तो ये सारे फॉर्मूलाज जो मैंने लिखे हैं ये हम अब फॉलोवर की बात करेंगे। तो कैम का ओमेगा फिक्स कर दिया है, हम बोल रहे हैं कि हम ऐसा डिजाइन करेंगे कि वेलोसिटी फॉलोवर का कांस्टेंट रहे। तो उसका मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गया तो वेलोसिटी हम कांस्टेंट मान रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, और वेलोसिटी होता है dx/dt, और तो x जो है वो हमारा हो गया इंटीग्रेशन v/dt, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है तो वेलोसिटी बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन dt हो जाएगा t1 से t2। तो ये x इज इक्वल टू v टाइम्स t हो जाएगा अगर इंटीग्रेशन dt करते हैं तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ x इज प्रोपोर्शनल टू टाइम हो गया। और यहाँ पर हमने ये भी डिफाइन किया था कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। जब हम थीटा और टी का रिलेशन निकालते हैं तो ओमेगा कांस्टेंट मिलता है, तो थीटा और टाइम भी डिपेंडेंट है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है फॉलोवर का, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है एक्स, वो भी टाइम से प्रोपोर्शनल है, और थीटा है वो भी टाइम से प्रोपोर्शनल है। तो हम बोल सकते हैं एक्स इज प्रोपोर्शनल टू थीटा हो गया। तो फॉलोवर का डिस्प्लेसमेंट और कैम का एंगल ये अगर प्रोपोर्शनल है तो हमारा जो फॉलोवर का मोशन रहेगा वो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, कैम का ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। अभी यहाँ पर मैं वापस से दो लाइन खींचता हूँ, एक हो गया हाईएस्ट पोजीशन के लिए और एक हो गया लोवेस्ट पोजीशन के लिए फॉलोवर का। ये यहाँ पर ये हमारा स्ट्रोक लेंथ हो जाएगा एस, यहाँ पे ये थीटा नोट राइज करेगा, यहाँ पे ये थीटा आर रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पर भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसको मैं वी नोट बोल देता हूँ, इसको वी आर बोल देता हूँ, दोनों ही इक्वल टू वी है। अब ये x इज प्रोपोर्शनल टू थीटा आया तो मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स थीटा, सम कांस्टेंट टाइम्स थीटा। अब आप देखिए ये s डिस्टेंस ट्रैवल करना है यहाँ पर, तो उसको थीटा नोट एंगल लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर s डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ये डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से x ही तो ट्रैवल कर रहा है, तो s डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए इसको थीटा नोट एंगल लग रहा है। सिमिलरली वापस s डिस्टेंस आने के लिए इसको थीटा आर एंगल लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ s डिवाइडेड बाय थीटा नोट, और इसी को मैं वापस ये s और थीटा नोट तो कांस्टेंट वैल्यूज है, फिक्स्ड है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय थीटा नोट टाइम्स थीटा।
तो ये हमारा रिलेशन आ गया डिस्प्लेसमेंट का इन टर्म्स ऑफ थीटा, क्योंकि एस ओ स्ट्रोक लेंथ है वो फिक्स है, थीटा नोट है वो एंगल है कैम का वो भी फिक्स है, तो कांस्टेंट आ गया और थीटा आ गया। अभी हमको डिस्प्लेसमेंट पता लग गया एक्स के टर्म्स में, इस पे हम यहाँ से वेलोसिटी का जो ये फॉर्मूला हमने निकाला है यहाँ पे, इससे ये निकाल सकते हैं ओमेगा डी एक्स बाई डी थीटा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा डी एक्स बाई डी थीटा। तो यहाँ पर ओमेगा इंटू डी एक्स बाई डी थीटा करेंगे हम, तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगा, ये हो जाएगा एस डिवाइडेड बाई थीटा नोट, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू थीटा है, डी एक्स बाई डी थीटा एस डिवाइडेड बाई थीटा नोट ही आएगा। उसके बाद अगर इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी, तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ये तीनों टर्म कांस्टेंट है, और जर्क भी जीरो हो जाएगा क्योंकि जर्क इक्वल टू डी ए बाई डी टी है। तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन तो जीरो होता है, तो ये एक्सेलरेशन जीरो हो गया और जर्क भी जीरो हो गया। तो इस प्रकार से हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और जर्क फाइंड कर सकते हैं। अभी जो दूसरे टाइप का मोशन रहता है वो रहता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन, दोनों यूनिफॉर्म ही रहना चाहिए। या तो धीरे धीरे आएगा कम स्पीड पे तो रिटार्डेशन भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से होना चाहिए, डिसेलरेशन से, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो वैसे होना चाहिए। यहाँ पर भी अगर मैं दो लाइन ऐसे खींचता हूँ, हाईएस्ट पॉइंट लोवेस्ट पॉइंट का, ये हमारा लेंथ हो गया स्ट्रोक लेंथ, और यहाँ पर जैसे एक सेंट्रल लाइन खींचता हूँ तो यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, क्योंकि ये पॉइंट पे जीरो वेलोसिटी भी तो करना है दोनों पॉइंट पे। तो यहाँ से यहाँ तक स्पीड पकड़ेगा, वी मैक्सिमम होगा बीच में, मैक्सिमम वेलोसिटी, फिर वापस से जीरो हो जाएगा, तो ऐसे होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जीरो एंगल था, यहाँ थीटा नॉट डिवाइड बाई टू एंगल था, यहाँ पर थीटा नॉट एंगल था। अब राइज जो है ये फॉलोवर जब राइज कर रहा है तो यहाँ पर क्या होता है कि हमको एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उसको एक बार इंटीग्रेट करके तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू थीटा आएगा और डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू थीटा स्क्वायर आएगा। तो एक्स इज प्रोपोर्शनल टू थीटा स्क्वायर आ गया, एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम्स थीटा स्क्वायर आ गया। अब ये एक्स को फाइंड करना है, तो एक्स को फाइंड करने के लिए हम यहाँ से कंडीशन निकालते हैं कि जब थीटा है वो थीटा नॉट डिवाइड बाई टू है, तब हमारा एक्स जो है वो एस डिवाइडेड बाई टू पे पहुंच रहा है, ये हाफ डिस्टेंस पे पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन को हम अगर डालते हैं उसमें यही फॉर्मूला में, तो एस डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू कॉन्स्टेंट थीटा नॉट डिवाइड बाई टू होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा जो कॉन्स्टेंट का वैल्यू है वो आ जाएगा टू एस नॉट डिवाइडेड बाई थीटा नॉट स्क्वायर, और इसी को हम रख देंगे वापस यहाँ पे, तो हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा टू एस अपॉन थीटा नॉट स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर। तो ये हमारा एस आ गया, एस आ गया। तो वेलोसिटी को हम निकालने के लिए ओमेगा डी एक्स बाई डी थीटा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू, इसका मैं डायरेक्ट वैल्यू निकालता हूँ, आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा एक बार, टू आगे आ जाएगा यहाँ से और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करना रहेगा, इसको आ जाएगा फोर ओमेगा एस थीटा डिवाइडेड बाई थीटा नॉट स्क्वायर। इसको वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। यहाँ पर एक और टर्म है वेलोसिटी मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी हमको पता है बीच में है, बीच में थीटा नॉट डिवाइड बाई टू है वैल्यू थीटा का, तो वो अगर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा टू ओमेगा एस डिवाइडेड बाई थीटा नॉट, थीटा की जगह पे थीटा नॉट डिवाइड बाई टू पुट करना है। उसके बाद जो एक्सेलरेशन रहेगा वो हम लिख सकते हैं ऐसे, तो डबल डिफ्रेंशिएशन करना है, उसके बाद इसका वैल्यू आ जाएगा ये वाला, डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, तो जर्क जो रहेगा वो डी ए बाई डी थीटा रहता है, तो ये ज़ीरो हो जाता है क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो हो जाता है। उसके बाद हमको सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइप का भी देखना है, हमने वेलोसिटी कांस्टेंट करके देख लिया, एक्सेलरेशन फॉलोवर का कांस्टेंट करके दे दिया, अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पे जाएंगे। अभी ये क्या होता है, मोशन ऑफ प्रोजेक्शन रहता है, जो पॉइंट है वो सर्कुलर मोशन में एक साइक्लिक मोशन में घूमता है। फॉलोअर का जो है, जैसे ये एक सर्कल में बनाता हूँ, ठीक है, ये एक सर्कल है। अभी इसमें देखिए ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे ये लोवेस्ट पॉइंट है। जब जब हमारा मोशन जो है वो ये साइक्लिक फॉर्म में करेगा, ये ऐसे वेलोसिटी पकड़ेगा, उसके बाद थोड़ा स्पीड मिलेगा और फिर वापस जीरो होगा, फिर वापस तेज होगा, फिर वापस, तो ऐसे अगर मोशन करेगा ये हमारा फॉलोअर, तो
ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोवेस्ट पॉइंट है। अब इसको मैं यहाँ से सेंटर ज्वाइन करता हूँ और एक रैंडम पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर, ये x डिस्टेंस में मानता हूँ, रैंडम x ही हमको फाइंड करना है थीटा के टर्म्स में, और ये सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ पर ये हमारा टोटल s है, स्ट्रोक लेंथ। अब ये डिस्टेंस हो जाएगा s डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर मैं इस एंगल को बीटा बोल देता हूँ। टोटल हमारा यहाँ तक एंगल है थीटा नॉट, 0 से लेके। और अब देखिए यहाँ पर ये एक ट्राइंगल बन रहा है, तो मैं अगर अभी ये करंट पोजीशन जो है वहाँ पे जो 0 से थीटा कैम ट्रैवल कर रहा है, तब तक हमारा ये 0 से बीटा ट्रैवल कर रहा है, और 0 से थीटा ट्रैवल कर रहा है तब तक ये 0 से बीटा ट्रैवल कर रहा है। जो ये सर्कुलर पे एंगल है, हमारा कैम जो है वो 0 से थीटा ट्रैवल कर रहा है, और ये जो फॉलोवर है वो x डिस्टेंस ट्रैवल करने के अंदर जो SHM का मोशन है वो 0 से बीटा हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो ये फॉलोवर का है। जब ये बीटा एंगल पाई बन जाएगा तब हमारा कैम का एंगल थीटा नॉट बन जाएगा। तो बीटा एंगल है वो पाई बन जाएगा, तब हमारा जो कैम का एंगल है वो थीटा नॉट बन जाएगा। तो यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं, थीटा है वो प्रोपोर्शनल टू बीटा है, कि जितना थीटा रहेगा उतना बीटा रहेगा, और जो जब बीटा पाई हो जाएगा तब हमारा थीटा है वो थीटा नॉट हो जाएगा। तो ये जो रेशियो है वो ऐसा आएगा। अगर मैं इसमें बीटा को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो ये हो जाता है पाई थीटा डिवाइडेड बाई थीटा नॉट। मतलब मैं एक रैंडम एंगल बीटा लिया है, ये अगर पाई तक चला जाता है तो हमारा थीटा नॉट आ जाता है, और जब बीटा है ये एंगल तब हमारा रैंडम थीटा है। थीटा है वो एक्स के प्रोपोर्शनल है, मतलब प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, हमको वही रिलेशन ही फाइंड करना है। मतलब जितना एक्स यहाँ से यहाँ जाएगा तो कैम हमारा थीटा नॉट एंगल जा चुका होगा, सॉरी थीटा नॉट नहीं, थीटा एंगल, रैंडम एक थीटा एंगल तक जा चुका होगा। जब हमारा कैम थीटा नॉट तक चला जाएगा तब ये जब थीटा नॉट चला जाएगा तब हमारा जो बीटा एंगल है वो पाई चला जाएगा। तो ये डायरेक्ट रेशियो निकाला है, उसके बेसिस पे मैंने बीटा एंगल निकाल लिया। अब आप देखिए जो x है, x ये डिस्टेंस, वो ये टोटल s/2 जो डिस्टेंस है, जो टोटल s/2 डिस्टेंस है उसमें से माइनस कर देता हूँ मैं इतना डिस्टेंस, ये वाला, तो हमारा x आ जाएगा, ये x। तो इतना जो एंगल है वो हमको माइनस करने के लिए जो s/2 का कॉस कंपोनेंट है उसी को हमको माइनस करना पड़ेगा, कॉस बीटा का कंपोनेंट। क्योंकि ये वाला जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, ये लेंथ वो भी s/2 ही है, रेडियस। तो उसका अगर कॉस कंपोनेंट लेते तो ये जो हम चाहते हैं वो आ जाएगा लेंथ। तो हमने s/2 माइनस s/2 कॉस बीटा किया। जैसे ये एक ट्राइंगल है, ये s/2 है और ये एंगल बीटा है, तो ये कॉस कंपोनेंट है वो s/2 कॉस बीटा रहेगा। उसके बाद यहाँ तक ये टोटल भी एक s/2 ही है, और हमको फाइंड करना है ये x। तो हमने x फाइंड करने के लिए s/2 में से इतना माइनस कर दिया, ये डिस्टेंस, तो हमारा x आ गया। अभी जो बीटा का वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे। पहले तो मैं s/2 कॉमन निकाल लेता हूँ, 1 माइनस कॉस बीटा है, तो ये पाई थीटा डिवाइडेड बाई थीटा नॉट आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ गया थीटा के टर्म्स में। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा वेलोसिटी आ जाता है। वेलोसिटी हमारा निकल जाएगा डिफ्रेंशिएट करने पे, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ें हैं, हम मैथ्स करेंगे उसमें देखेंगे, लेकिन आपको ये अभी डायरेक्टली मैं लिख के दे रहा हूँ। और मैक्सिमम वेलोसिटी आपको पता है थीटा नॉट डिवाइड बाई 2 पे आएगा। वेलोसिटी मैक्सिमम जो रहेगा उसका वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ। इसको याद करने का ज़रूरत नहीं है कुछ भी,
ये थीटा डिवाइड बाई थीटा नॉट डिवाइड बाई 2 पे रहेगा। जब थीटा हाफ पे रहेगा यहाँ पे तब वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगा, और एक्सेलरेशन जब मैक्सिमम रहेगा वो एंड पॉइंट्स पे रहेगा, जब थीटा ज़ीरो रहेगा तब रहेगा ये मैक्सिमम। आप सीधे सीधे ये वैल्यू भी 1 कर देंगे तो आ जाएगा। बस आपको ये थीटा जो है वो वैल्यू निकालना है, थीटा इक्वल टू थीटा नोट करोगे तब आ जाएगा ये। अब जो जर्क रहेगा यहाँ पर मिलेगा आपको, वापस से एक्सेलरेशन को एक बार डिवाइड करेंगे तो ये आपको जर्क मिल जाएगा। अब ये जो मैं आपको तीन चीज़ें दिखाई, पहला तो वेलोसिटी कांस्टेंट दिखाया था, तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट जब रहता है कैम का यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, तब ये एक्सट्रीमली लो स्पीड ऑपरेशन पे हमको ये एप्लीकेशन लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो जर्क मिलता है वो ज़ीरो नहीं मिलता, इनफाइनाइट मिलता है हमको। इसलिए मैंने आपको ज़ीरो बताया था, क्योंकि थियोरेटिकली ज़ीरो आता है लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ पर इनफाइनाइट रहता है। और इसमें मोशन वर्स्ट रहेगा, मतलब सबसे वर्स्ट मोशन जो रहेगा वो इसमें रहेगा। एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं रहेगा, एकदम धीमे घुमाना पड़ेगा तब जाके ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा। उसके बाद जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है वो हमको बहुत ही ज़्यादा लो स्पीड के लिए एप्लीकेशन है। ये पॉसिबल तो होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा लो स्पीड के लिए होता है। एंड इसके बाद जो SHM था वो मॉडरेट स्पीड के लिए यूज़ होता है, मॉडरेट स्पीड के लिए यूज़ होता है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था वो ऑब्वियसली बेटर है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और उससे भी बेटर है SHM। अब लास्ट जो है वो जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज़ होता है वो है साइक्लोइडल मोशन। भी साइक्लोइडल मोशन में आपको मैं ऐसे डिराइव करके नहीं बताऊंगा, आपको एक्स का फॉर्मूला है वो ये डायरेक्टली याद ही रख लेना है, 2 पाई थीटा डिवाइड बाई थीटा नॉट ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर देखिए थीटा डिवाइड बाई थीटा नॉट आ गया, ये स्ट्रोक लेंथ आ गया, 1/2 पाई माइनस साइन आ गया, और साइन के अंदर भी ये 2 पाई है, और थीटा डिवाइडेड बाई थीटा नॉट है। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रख लेना है, और इसके बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट करते जाइए। वेलोसिटी निकालना है तो ओमेगा डी एक्स बाई डी थीटा कर दीजिए, एक्सेलरेशन निकालना है तो ओमेगा स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स बाई डी थीटा स्क्वायर कर दिए, जर्क निकालना है तो ओमेगा क्यूब डी क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई डी थीटा क्यूब। इसके अलावा मैं आपको एक और सिंपल न्यूमेरिकल किस प्रकार का आता है वो बता देता हूँ। और उसमें क्या रहता है कि एक रिजिड इसेंट्रिक कैम बोलते हैं इसको, रिजिड इसेंट्रिक कैम। वो क्या रहता है, वो एक सर्कल ही रहता है, जैसे ये एक सर्कल है, और उसका जो सेंटर ऑफ रोटेशन रहता है वो थोड़ा डिस्प्लेस रहता है, लेट से यहाँ पर है। और हमारा जो कैम का ये एक पर्टिकुलर टाइप का कैम है, फ्लैट क्लैम, ये पॉइंट अभी कांटेक्ट में है, और इसका जो गाइड रहता है वो यहाँ पर रहता है, ताकि ये ऊपर नीचे मोशन करे, साइडवेज ना जाए। तो ये कैम अगर मूव करता है ये पॉइंट के अराउंड तो फॉलोअर अप डाउन होगा। अब इसमें अब देखिए यहाँ से इसका जो सेंटर पॉइंट है ना, वो पॉइंट को हम बोलते हैं डिस्टेंस को इसेंट्रिसिटी, और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट मिलता है वो ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा मिलता है। अगर आप डिराइव भी करेंगे तो इसको ओपन करते ई माइनस ई कॉस थीटा मिलेगा आपको। तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इसको ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्टली जो डिस्टेंस ई आ रहा है और मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो डिस्टेंस है वो ई माइनस कॉस थीटा आएगा, तो इससे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो डायरेक्ट आप याद कर लीजिए, अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल आता है ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लेके आपको सॉल्व कर देना है। और वेलोसिटी की निकालने के लिए मैंने आपको वो अभी फॉर्मूला बताया, ओमेगा डी एक्स डिवाइडेड बाई डी थीटा, और एक्सेलरेशन ओमेगा डी वी बाई डी थीटा निकाल सकते हैं डायरेक्टली। तो ऐसे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। वेलोसिटी जो मैक्सिमम रहेगा
इसमें वो ओमेगा इंटू ई रहेगा और एसिलरेशन जो मैक्सिमम रहेगा वो ओमेगा स्क्वायर ई रहेगा, और इसमें जर्क भी मिलेगा ओमेगा क्यूब ई। तो ये देखिए डायरेक्ट यूनिफॉर्म फार्मूलाज आपको मिल रहा है। और इसको अगर मैं आपको बताऊँ कैसे डिराइव करते हैं, तो जैसे ये सर्कल है, अगर ये पोजीशन में आएगा, यहाँ से मेरे को एक बार इसका देखना पड़ेगा, वरना सिंपल एक ट्राइंगल ही बनता है, ऐसे कुछ ट्राइंगल बनता है। और ये अगर ई डिस्टेंस है इसका सेंटर, मैं आपको देख के बताऊंगा। डायरेक्टली इसका 1 - cos, जैसे वो स्लाइडर क्रैंक में बनता है ना, ये है यहाँ पर, ये हमारा फॉलोअर का पॉइंट है, तो ये एक ऐसे बना, ठीक है। जैसे ये आर है टोटल डिस्टेंस, यहाँ पर भी ये आर डिस्टेंस है। अब आप देखिए, ये जो ये इतना डिस्टेंस है, वो अगर ये थीटा है तो ये आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो हमको अगर ये वाला डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस, ठीक है, उसको मैं एक्स बोल देता हूँ। तो एक्स होगा वो टोटल आर में से, यहाँ से लेके टोटल आर में से माइनस ये आर कोस थीटा करना पड़ेगा, तो ये आर इज इक्वल टू 1 - cos थीटा हो जाएगा। तो इसी से सेम टू सेम यहाँ से ये डिराइव होता है। बस अभी मैं कोरिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो सेम यही टेक्निक से ये डिराइव होता है। तो इस प्रकार का एक भी न्यूमेरिकल आता है तो आप डायरेक्टली ये वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो।